ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हम लोग को ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। LHS ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा मतलब कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? कोस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ओके सर। स्क्वायर मतलब आइए प्लस टिक 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 साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, ठीक है। अब एलसीएम करेंगे 1 प्लस साइन ए इनटू कॉस ए 1 प्लस गाइस वेलकम बैक टू द लेक्चर नंबर 11 फॉर क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लोग पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 8.4 का जो नंबर 4 का क्वेश्चन था वो सॉल्व किए थे। आज स्टार्ट करेंगे नंबर 5 से। नंबर 5 में कुछ प्रूफ दिया हुआ है, उस प्रूफ को हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही मज़ेदार से आज सॉल्व करेंगे। बस आप लोग मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो चलिए नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं और जो प्रूफ दिया हुआ है वो सारे के सारे प्रूफ को प्रूफ करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग से। तो चलिए डिस्कस करते हैं। तो गाइज हम लोग आ गए हैं नंबर 5 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड है। तो हम लोग को ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। देखो LHS ये है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है। यहाँ पर जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इस एक्सप्रेशन को हम लोग को लाना चाहिए, ठीक है। तो देखो कोसेक थीटा किसका उल्टा होता है? साइन थीटा का उल्टा होता है। तो कोसेक थीटा क्या लिख सकते हैं? 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा। कोसेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस कॉट थीटा मतलब कोस थीटा बाई साइन थीटा, ठीक। कॉट थीटा का मतलब क्या होता है? कोस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, ओके सर। होल टू द पावर स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर। अब यहाँ पर एलसीएम कर दो तो साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा? साइन थीटा ही होगा। क्या होगा ऊपर में? 1 माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन थीटा का स्क्वायर मतलब क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, नो सर कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल्स टू, अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा का ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर थीटा। ये जो साइन स्क्वायर थीटा, इस साइन स्क्वायर थीटा के जगह में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सर ये कहाँ से लाया आपने? डरने का कोई नहीं। देखो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा? 1 और कॉस स्क्वायर थीटा को राइट साइड में ले जाओ तो क्या होगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो गाइस, देखो साइन स्क्वायर थीटा के जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह में हम लिख दिया 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, देखो रुको यार, एक्स का स्क्वायर मतलब क्या लिख सकते हैं? एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो उसी तरह 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर मतलब क्या होगा? 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, ओके। डिवाइड बाई यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। 1 स्क्वायर मतलब क्या होता है? 1 स्क्वायर मतलब होता है 1 इंटू 1, दैट मीन्स 1, ठीक है। तो 1 यहाँ पर है, 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला आ रहा है कि नहीं? तो इस फॉर्मूला का क्या होता है? 1 प्लस कॉस थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी।
ए माइनस बी, तो उसी तरह ए 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, बहुत ही गौर से देखो क्या हो रहा है। अब यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, करेक्ट, कैंसिल। तो क्या हो रहा है 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोगों का प्रूफ आ गया, टिंग टिंग, हम लोगों का प्रूफ आ गया। वी रीच्ड एट द राइट हैंड साइड। तो ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया, तो हम लोग का प्रूफ निकल आया। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रूव्ड। बस क्वेश्चन सॉल्व एंड दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, तो चलिए अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है ना, चलिए। तो अब हम आ गए हैं एक नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन में। cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई cos a इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड ए। इसी को हम लोग को प्रूव करना है। तो देखो ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या है, राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग को बस बराबर करना है। ठीक है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग स्टार्ट करेंगे, टिक टिक टिक। ठीक है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। चलिए, क्या दिया हुआ है, cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, बस इसी को एक बार लिख लेते हैं। cos a डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए प्लस टिक 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 साइन ए डिवाइडेड बाई cos a। ठीक है, अब एलसीएम करेंगे, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस ए और कॉस ए मल्टीप्लाई होकर होगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, प्लस कॉस ए कैंसिल, तो 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर देखो ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फार्मूला है वो बस वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या होगा सर, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है मतलब क्या होगा, 1 होगा। 1 यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ पर तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा। ठीक है, प्लस 2 1 जा 2 मतलब 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। चलो अब देखो 1 1 2 हो गया प्लस 2 साइन ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अरे वाह मैथ्स तू तो बहुत आसान है यार। अब 2 ये दोनों से कॉमन हो जाएगा तो कॉमन ले लो, 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए कॉस ए। ठीक है, अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन कैंसिल, तो ऊपर में क्या है 2 और नीचे में क्या है कॉस ए। ठीक है, तो 2 और कॉस ए का उल्टा क्या होता है, मतलब कॉस ए को ऊपर ले जाओ तो क्या होगा, ये सेक ए हो जाएगा। तो 2 सेक ए और ए ही राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हम लोग का प्रूफ हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, बस प्रूफ। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने बहुत ही प्यारे से स्वीट से सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, आप लोग बस मेरे साथ बने रहिए। आगे अब हम नंबर 5 का फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस सेकेंड ए डिवाइडेड बाई सेकेंड ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। बस हम लोग को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का सेपरेटली क्या करना है, बस एक्सपेंशन करना है और दोनों को
बराबर लेकर आना है। तो बस आप लोग बने रहे। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का LHS। ये LHS क्या है? 1 प्लस सेकेंड ए डिवाइडेड बाई सेकेंड ए। ठीक है, तो क्या होगा? 1 प्लस सेकेंड ए को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए। सिमिलरली यहाँ पर जो सेकेंड ए दिया है इसको भी हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए। क्लियर, नो प्रॉब्लम। अब देखो इसको हम एलसीएम करेंगे तो कॉस ए और 1 के नीचे क्या है? 1 है, तो 1 और कॉस ए का एलसीएम क्या होगा? कॉस ए होगा। ठीक है, तो कॉस ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉस ए। ठीक है, कॉस ए कैंसिल, तो क्या हो रहा है? कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1 डिवाइड बाई 1 हो रहा है। तो में डिनोमिनेटर में 1 का मतलब कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, तो कॉस ए प्लस 1 ही होगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग एक्सपेंशन किया तो क्या निकल कर आया? कॉस ए प्लस 1। अब राइट हैंड साइड को एक्सपेंशन करेंगे। ओहो, ठीक है, अब राइट हैंड साइड को एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए सर करते हैं। कटिंग 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 1 माइनस कॉस ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? क्यों नहीं लिख सकते? जरूर लिख सकते सर। मैंने अभी बोला, कुछ देर पहले बोला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इजिकल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए के जगह में हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो 1 को 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए। क्लियर, तो 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो रहा है? 1 प्लस कॉस ए। बस यार देखो, लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन निकल कर आया कॉस ए प्लस 1, और राइट हैंड साइड का सेम जो लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है वही राइट हैंड साइड का भी एक्सप्रेशन है। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। क्लियर, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो गाइस अब हम आ गए हैं नंबर 5 का 6th क्वेश्चन में। यहाँ पर बस आप लोगों को एक अंडर रूट का क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखो रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू सेकेंड ए प्लस टेंजेंट ए। बस इसी को हम लोग को प्रूफ करना है। तो देखो कैसे करेंगे, बस लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्लिक किचिंग, ये लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, तो रूट ओवर ऑफ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन ए, है ना, है कि नहीं? ज़रूर है। अब देखो डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे को। ठीक है, न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को। तो बस देखो 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। ठीक है, क्या बोला? डिनोमिनेटर में क्या है? 1 माइनस साइन ए, तो बस 1 प्लस साइन ए से न्यूमिनेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो रुको, कहीं जाना मत। अब देखो 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, टिक 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर होगा। 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, तो क्या होगा? 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है ना? ओके, अब देखो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, बस और एक बार लिख दो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो 1 का स्क्वायर मतलब 1 होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर है। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के जगह में हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो अब रूट से इन दोनों को बाहर लेगा। ठीक है, रूट के अंदर इसका दम घुट रहा है यार। तो देखो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, तो क्या होगा? सिर्फ 1 प्लस साइन ए होगा, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर था, तो ये भी अगर रूट से निकल कर आएगा तो क्या होगा? सिर्फ कॉस ए, तो कॉस ए।
अब देखो 1/cos ए अलग अलग कर देंगे, 1/cos ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, साइन ए बाई कॉस ए। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? बिल्कुल। अब देखो 1/cos ए मतलब क्या होगा, सेकेंड ए होगा, होगा कि नहीं? हाँ रे यार होगा। 1/cos ए मतलब सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए मतलब होता है टेन ए। तो देखो यार, देखो राइट हैंड साइड में हम लोगों को क्या दिया हुआ है, सेकेंड ए प्लस टेन ए। तो सेकेंड ए और टेन ए आ गया, आया कि नहीं? जरूर आया। तो हम लोग का प्रूफ होगा। तो ये है राइट हैंड साइड, ये क्या है, राइट हैंड साइड। तो प्रूफ कंप्लीट। ठीक है, प्रूफ कंप्लीट हो गया। बस आप लोग को अब सिर्फ एक क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को बहुत ही प्यारे के साथ ख़त्म कर देंगे। बस और एक क्वेश्चन। तो गाइस अब हम आ गए आज का लास्ट क्वेश्चन में। आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, देखो 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 - tan a बाई 1 - cot a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर। मतलब इसका भी वैल्यू और इसका भी वैल्यू, दोनों का वैल्यू क्या होगा, 10 स्क्वायर ए होगा। बस वही हम लोग प्रूफ करेंगे। तो पहले देखो इसको 1 + tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर को लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर ए, लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर ए, मतलब सेक स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 + cot स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, अरे सर आपने ये कहाँ से लिख दिया? देखो हम लोग जानते हैं सेकेंड स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से सेकेंड स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 + 10 स्क्वायर ए होगा। तो 1 + 10 स्क्वायर ए का वैल्यू होता है सेकेंड स्क्वायर है। तो हम लोग का 1 + 10 स्क्वायर दिया हुआ है, तो उसकी जगह में हम लिख सकते हैं सेकेंड स्क्वायर ए। ठीक है, उसी तरह 1 + cot स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 + cot स्क्वायर ए। तो 1 + cot स्क्वायर ए के जगह में हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस वही किया और क्या। तो सेक स्क्वायर ए के जगह में और हम क्या लिखेंगे, सेक ए क्या होता है, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, कॉस ए का उल्टा होता है। तो सेक स्क्वायर ए यहाँ पर हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर ए। लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब देखो 1/cos स्क्वायर ए, 1/cos स्क्वायर ए और 1/sin स्क्वायर ए, ये पलट जाएगा। तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर चले जाएगा, साइन स्क्वायर ए ऊपर और 1 नीचे। तो देखो 1 से अगर साइन स्क्वायर ए मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए से 1 का मल्टीप्लाई, तो क्या होगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, क्या होता है बोलो, क्या होता है, 10 स्क्वायर ए होता है। क्या होता है, 10 स्क्वायर ए होता है। ठीक, तो देखो इसका वैल्यू हम लोग का आ गया 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब प्रूफ करना है इसका भी वैल्यू 10 स्क्वायर ए होगा कि नहीं। ठीक है, तो देखो इसको हम लोग मोच देते हैं 1 - 10 ए। ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये जो कॉट ए है, इस कॉट ए को हम लिख सकते हैं 1/10 ए। लिख सकते हैं, बिल्कुल सर ज़रूर लिख सकते हैं। अब देखो 1 - 10 ए, इसको एलसीएम करो, 10 ए यहाँ पर क्या है 1 और 10 ए के रेसिप्रोकल क्या होगा, सॉरी एलसीएम क्या होगा 10 ए। तो यहाँ पर हो रहा है 10 ए माइनस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 1 - 10 ए, ये जो 10 ए है ना, ये 10 ए ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पर नीचे क्या हो रहा है 10 ए माइनस 1 और इंटू 10 ए, ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर होगा। ठीक है, तो 1 - 10 ए है ना, इससे आप लोग ऊपर से माइनस को कॉमन ले लो। तो 10 ए फर्स्ट में होगा और 1 चला जाएगा, -1 होगा, डिवाइड बाई 10 ए
-1 इंटू 10a का स्क्वायर। आप लोग ये डाउट जरूर हो रहा है कि सर आपने माइनस कॉमन क्यों लिया। तो माइनस कॉमन लिया, देखो यहाँ पर 10a-1 और 10a-1 यहाँ पर कट जाएगा, इसलिए माइनस लिया। ठीक है, तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एक माइनस है, माइनस और 10a इसका होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस होता है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस को अगर 2 बार मल्टीप्लाई तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस और 10a का स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो इसका भी वैल्यू 10 स्क्वायर ए हो गया, तो इसका भी वैल्यू 10 स्क्वायर ए और इसका भी वैल्यू 10 स्क्वायर है। मतलब हम ये तीनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं कि दिस इक्वल्स टू दिस, ये तीनों के तीनों बराबर में हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बहुत ही शानदार से, मज़ेदार से, स्वीट से बस ख़त्म कर दिया। तो आज बस आप लोगों से मैं विदा लेना चाहता हूँ एक प्यारी भरी मुस्कान के लेकर। ठीक है, एक बहुत ही प्यारी भरी मुस्कान को लेकर बस आपसे विदा लेना चाहता हूँ। अब आप लोगों के साथ बहुत ही जल्द मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। एक रिक्वेस्ट है, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ इसको भी शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।